हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो आपकी लूसेंट बुक है उसी के बारे में। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर लूसेंट बुक का निचोड़ लाइए, लूसेंट बुक कंप्लीट करवाइए। तो हम आपको बताएंगे लूसेंट बुक से 1000 MCQ क्वेश्चन, 1000 MCQ क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं और अगर आप लूसेंट बुक का 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका मतलब आप एग्ज़ाम में जीएस और जीके के सेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर से एसएससी का एग्ज़ाम चालू हो गया है और उसमें हर शिफ्ट में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन लूसेंट बुक से आ रहा है। तो इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि लूसेंट बुक आपको करवाएं ताकि आने वाली एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी तथा एसएससी सीपीओ में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो यह सेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट बुक के निचोड़ के बारे में बात करेंगे। यह क्लास 1 है, यह क्लास 1 है क्योंकि एक क्लास में 1000 MCQ क्वेश्चन करवाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े प्रश्न को लेकर कुछ दिनों के अंदर हम लोग पूरी लूसेंट बुक 1000 MCQ क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन। हर वीडियो में हम लोग 85 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एक वीडियो में 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं और 50 क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो समझिए कि इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप जीएस और जीके में अच्छा मार्क्स नहीं लाइएगा। तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, हमें बार बार बोलना नहीं पड़े कि आप शेयर कीजिए। शेयर करके यहाँ हज़ारों बच्चों को जोड़िए जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आवाज़ क्लियर जा रही है ना? चलो बच्चों, तो चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाँ, और एक और बात कि अगर आप इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है। और पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। हम आपको मुख्यमंत्री और राजधानी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एसएससी CHSL में ऐसा देखा गया है कि हर शिफ्ट में राज्य राजधानी एवं राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नाम पूछा गया है। तो इसलिए हो सकता है कि ग्रुप डी में भी ऐसे ही क्वेश्चन उठाए। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वह सबसे ईस्ट में है, इसलिए यहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यह एसएससी 12 अक्टूबर से परीक्षा आपका चालू था एसएससी CHSL का, और इसी दिन यह क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। एसएससी ने यह क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह मधुमेह के उपचार में होता है। जो बच्चे हमारे वीडियो देखते होंगे वह जरूर जान रहे हैं कि यह क्वेश्चन उनका सही होगा क्योंकि यह क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं और आज भी करवा रहे हैं और यह एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह भी CHSL में थर्ड शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट में यह भी पूछा गया सवाल है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वह असम राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। और यह कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है और असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि खट्टे पदार्थों में
विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक जो थे वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है वह चीन में हुआ। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी जो आपका है वह बीजिंग में है। राजधानी, कैपिटल और कंट्री जरूर देख के जाइएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो था वह गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और SSC CHSL में राष्ट्रपति से संबंधित भी पूछा गया है क्वेश्चन। पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी चाहिए, न्यूनतम उम्र पूछा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। शेयर अभी तक आप लोग इस वीडियो को नहीं किए क्योंकि अभी तक 500 ही स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है 1000 MCQ क्वेश्चन, तो लगभग 1000 के करीब में स्टूडेंट जुड़े। और जो अंगूठे का इस्तेमाल कर लाइक बटन को अभी प्रेस नहीं किया है तो आप लोग लाइक बटन को भी प्रेस कर दे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपका भी क्वेश्चन तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? यह भी CHSL में पूछा गया सवाल है। यह भी 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। हम बता दें कि इस SSC CHSL में बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यही बताइए कि यह बच्चा जानता है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। और यही क्वेश्चन SSC CHSL ने अभी 12 अक्टूबर की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यह मुगल एम्पायर से क्वेश्चन है और मुगल साम्राज्य से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो आप मुगल साम्राज्य को देख लीजिएगा। इसके ऊपर मुगल साम्राज्य पर पहले ही हम वीडियो बना दिए हैं, वो भी ट्रिक वाले वीडियो हैं, तो आप वहां से देखकर पूरा मुगल साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतना क्वेश्चन वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ की भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वह गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। और आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किस जनरल ने गोली चलाने का आदेश दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? आप हमें जल्दी से कमेंट बताइए। जल्दी से कमेंट में बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जल्दी से दीपक कुमार, राकेश कुमार, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, रोशन का राइट आंसर आया। रोशन बता रहा है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया है। तो ये बहुत अच्छा आंसर है और ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तब फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। अब बताइए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आप हमें कमेंट में जल्दी से बताइए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जल्दी से बताओ।
और आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप इस सेशन को शेयर कीजिए और अंगूठे का प्रेस कर लाइक कीजिए। अभी 200 ही लाइक हुए, जबकि स्टूडेंटों की संख्या 500 लाइव है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें। अभी हम बताए हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सभी कोई जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहला अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। और मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? तो यह बलिया के रहने वाले थे। बलिया के यह रहने वाले थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वह सरोजिनी नायडू थी। और यह किस स्टेट की थी? आप हमें कमेंट में जल्दी से बताइए कि यह किस राज्य की थी। तो यह सरोजिनी नायडू किस राज्य की थी? जल्दी से बताओ, तो जल्दी से कमेंट में बताओ। जी हाँ, यह जो थी वह यूपी राज्य की थी। यूपी स्टेट की जो थी वह पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? लूसेंट का ही क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। और अगर वही गौतम बुद्ध का मूल नाम पूछा जाए तो वह सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आरआरबी और एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और यह किस रास्ते से आया था? तो समुद्री मार्ग से आया था। यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, समुद्री मार्ग। अगला है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में है। और जयपुर जो है वह राजस्थान की राजधानी है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और गुरु नानक की जयंती जो 2019 में मनाई गई है वह 50वीं जयंती मनाई गई है। 50वीं जयंती गुरु नानक का मनाई गई है। 550वीं जयंती, सॉरी दोस्तों, 550वीं जयंती। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। और बैसाखी त्यौहार के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है वह सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। यह बच्चा जानता है। अगला है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर की समाधि स्थल है उसका नाम विजय घाट है। जितने भी समाधि स्थल है उसे याद कर लीजिएगा क्योंकि उससे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाना है। जैसे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट, वैसे ही आप याद कर लीजिएगा। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य, जिसे विशाख दत्त के नाम से भी जाना जाता है, उसने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से अवलोकन कीजिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं।
पहला तो क्वेश्चन हो गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद पूछेगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया, तो ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और यह SSC में अभी CHSL के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है, तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ दो बार परमाणु बम गिराया गया, इसलिए सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे नेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान है। और गोवा की राजधानी जो है आपका पणजी है। और गोवा के राज्यपाल फिलहाल कौन है, तो यह है भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र और गोवा दोनों के राज्यपाल है। अगला प्रश्न है 48 नंबर ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का ओणम जो है वह प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली जो है 1911 में भारत की राजधानी बनी। अगर आप दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं जानते हैं तो दिल्ली सल्तनत से जितने भी प्रश्न बनते हैं उतने पर वीडियो हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे YouTube पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे भोर का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और पृथ्वी से दिखाई देने वाला तारा भी कहा जाता है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अब हम लोग को पढ़ने हैं 950 क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग लूसेंट के MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं 1000 प्रश्नों का, जिसमें से हम आज पढ़े 50 प्रश्न, अब हम पढ़ेंगे 950 प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाते हैं तो इसका पार्ट 2 कल ही अपलोड हो जाएगा। तो आप फिर इसी टाइम पर आप आ जाइएगा चैनल पर। और नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंच रही है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि हम जब भी MCQ क्वेश्चन 1000 प्रश्नों का संग्रह का वीडियो बनाएंगे या पढ़ाएंगे तब आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जल्दी से क्लास जो है ज्वाइन कर जाइएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आप भी SSC के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें आपको इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो SSC में पूछा गया है। तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें कि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, क्योंकि बच्चे हमारे पास क्वेश्चन कमेंट किए थे, उसी बेसिस पर बता रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।